हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ इसके विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगी। यदि हम अमेरिका के विश्व इतिहास को देखें तथा साथ ही साथ उसके विदेश नीति के विषय में चर्चा करें तो हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका तुरंत विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका प्रारंभ से ही इस युद्ध का हिस्सा रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यदि हम अमेरिका की विदेश नीति के विषय में चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 में स्टार्ट हुआ था, परंतु अमेरिका जो है वो इसमें 1917 में शामिल हुआ था। परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उस समय की वैश्विक राजनीति इस प्रकार की रही थी कि अमेरिका प्रारंभ से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध से कहीं अधिक विध्वंसक द्वितीय विश्व युद्ध रहा था और इसका प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को हुआ था। नाजी नेता हिटलर की महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ घटनाओं का वह सिलसिला प्रारंभ हुआ जिसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जा सकता है। हिटलर और मुसोलिनी जैसे अधिनायकों की आक्रामक नीति ने उन परिस्थितियों का सृजन किया जिन कारण द्वितीय विश्व युद्ध का होना निश्चित हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से ही हम जानते हैं कि विश्व में जो है शस्त्रीकरण की होड़ वो प्रारंभ हो गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी हम ये देखते हैं कि शस्त्रीकरण का जो होड़ है वो और उग्र तरीके से हमारे समक्ष आता है। वर्साई की संधि की विफलता ने भी इस युद्ध का होना संभव बना दिया था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में आरंभ से ही इसका हिस्सा रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक अमेरिका के विदेश नीति में भी बदलाव आया था। प्रथम विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में हम देखते हैं कि इन मित्र राष्ट्रों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा था, जिस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ भी हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण कारणों का बीज तो प्रथम विश्व युद्ध में ही छिपा हुआ था। वर्साई की संधि की विफलता ने जर्मनी को बहुत अधिक हानि पहुंचाने का कार्य किया था और जर्मनी में हिटलर के उदय तथा इटली में मुसोलिनी के उदय ने विश्व युद्ध के होने को निश्चित बना दिया था। तुष्टीकरण की नीति के कारण भी जर्मनी और इटली ने अपने आक्रामक नीति को अपनाने का कार्य किया था। राजसंघ भी पूरी तरीके से असफल साबित हुआ था और साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद सिद्धांतों का प्रसार पूरे विश्व में हो रहा था। इटली, जर्मनी तथा जापान ने एक धुरी बनाई थी जो पूरे विश्व को गुटबाजी के चपेट में ले लिया था। 1929 का जो पूरा वर्ष रहा था यह आर्थिक मंदी या इकोनॉमिक डिप्रेशन का काल रहा था और इस समय हम कह सकते हैं कि इस इकोनॉमिक डिप्रेशन ने पूरे विश्व को प्रभावित करने का कार्य किया था और साथ ही साथ क्योंकि इस समय उपनिवेशवाद जो है वह भी प्रचारित और प्रसारित हो ही रहा था, परंतु आर्थिक मंदी के वजह से जितनी भी महान शक्तियां थीं वो भी प्रभावित हुई थी और ये आगे चल करके विश्व युद्ध जो सेकेंड हुआ था उसका भी कारण बना था। 1921-26 ईस्वी के मध्य कई संधियां हुई थी जिसमें सब देश जर्मनी के विरुद्ध हो गए थे। 1925 में फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी तथा इटली के बीच लोकार्नो की संधि हुई जिसके अनुसार शांति स्थापना की शपथ ली गई थी। विश्व तथा यूरोप के इस राजनीतिक परिवेश में अमेरिका खुद को अलग नहीं रख सका और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। तो यहाँ पे जितने भी तथ्यों का अभी तक मैंने यहाँ पे चर्चा किया है आप लोगों से, इसमें यह देखा जा सकता है कि इन सभी ने उस समय के विश्व के राजनीतिक परिवेश को बदलने का कार्य किया था, या फिर यहाँ पे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जितनी भी महान शक्तियां रही थी और जो पराजित राष्ट्र रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, इन सभी में ही एक उग्रता दिखाई दे रही थी। जो दंडित देश थे जैसा कि जर्मनी,
वह भी अपने तरीके से अपनी धुरी बनाने का प्रयास कर रहा था, और जिस वजह से गुटबाजी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और अधिक हमारे समक्ष आता है, और ये आगे चल करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का कारण बना। अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं यूरोपीय राजनीति की या विश्व राजनीति की और राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन का, तो अमेरिका की विदेश की नीति भले ही तटस्थता की रही हो या न्यूट्रलिटी की रही हो, परंतु फिर भी चाहे अनचाहे अमेरिका को जो है वो इस युद्ध में शामिल होना पड़ा था। ऐसे भी हम जानते हैं कि अमेरिका ने जो लोन है वो काफ़ी मात्रा में फ्रांस, ब्रिटेन, इन सभी देशों को दे रखा था, और इन देशों के द्वारा अपना जो लोन इनके द्वारा लिया गया था वो वापस नहीं किया जा रहा था, और जिस वजह से अमेरिका जो है इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। अब यहाँ पे यदि हम एक एक करके चर्चा करें कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे थे जिस वजह से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। ऐसा नहीं था कि युद्ध की प्रारंभ में ही जब जो है आपके गुटबाजी जो है वो प्रारंभ हो गया था, या जब युद्ध का प्रारंभ हुआ उसी समय अमेरिका अचानक से शामिल हुआ था। ऐसा नहीं था। उसने उस समय की राजनीतिक परिवेश को देखते हुए युद्ध में शामिल होने का मन बनाया था। अब यहाँ पे यदि चर्चा की जाए एफडी रूजवेल्ट के विषय में और इसकी नीति के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि एफडी रूजवेल्ट का जो चुनाव है वो 1940 में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद के लिए हुआ था। रूजवेल्ट ने तटस्थता की नीति का परित्याग कर दिया था, और परंतु फिर भी अमेरिका थोड़े देर के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें फ्रांस के विनाश के विषय में, तो हिटलर तथा मुसोलिनी ने मिलकर फ्रांस का विनाश कर दिया था, और फ्रांस के अधिकांश भागों पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। तो क्योंकि फ्रांस जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो अमेरिका से लोन लिया हुआ था, और क्योंकि यहाँ पे फ्रांस की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो यहाँ पे विवशता भी कहा जा सकता है कि अमेरिका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम चर्चा करें जर्मनी के प्रभाव में वृद्धि के विषय में, तो इंग्लैंड अकेला ही धुरी राष्ट्रों जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान का सामना कर रहा था। अमेरिका को डर था कि यदि जर्मनी इंग्लैंड पर अधिकार कर लेता है तो अमेरिका के लिए जर्मनी नौसेना का सामना करना मुश्किल हो जाएगा, और इसी कारण अमेरिका ने इंग्लैंड का साथ देने का मन बनाया था। आगे जब हम और अन्य कारणों की बात करें कि क्यों अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, तो इसमें जापान के साम्राज्यवादी नीति को अपनाना भी एक कारण रहा था। जापान इस समय साम्राज्यवादी नीति को अपना लिया था। जापान इंडोनेशिया, एशिया तथा अफ्रीका पर तथा ऐसे जितने देश रहे थे उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहा था। जापान भले ही छोटा सा देश रहा हो, परंतु वो सैनिक तौर पे काफ़ी उन्नत रहा था, और जिस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के समय हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ ही इस युद्ध में शामिल होने का जो कारण रहा था वो ये भी रहा था कि जापान जो है इस समय साम्राज्यवादी नीति को अपना लिया था। आगे यहाँ पे यदि हम चर्चा करें अन्य कारणों की कि क्यों अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, तो फ्रांस और इंग्लैंड को सहायता ये भी एक कारण रहा था। अमेरिका ने इंग्लैंड तथा फ्रांस को तोपें तथा लड़ाकू विमान देना प्रारंभ कर दिया था। इस सहायता के बदले अमेरिका को इंग्लैंड ने न्यू फाउंडलैंड और वेस्ट इंडीज के क्षेत्र प्रदान कर दिए थे। इन्हीं क्षेत्रों से अमेरिका जर्मनी के युद्ध पोतों पर नजर रखने का कार्य कर रहा था। तो यहाँ पे इंग्लैंड को और फ्रांस को अमेरिका के द्वारा सहायता प्रदान करना ये भी एक कहा जा सकता है कि कारण बना था अमेरिका का इस युद्ध में शामिल होना। नेक्स्ट यहाँ पे जो अन्य कारण रहे थे कि अमेरिका क्यों इस युद्ध में शामिल हुआ, तो ये युद्ध पोत जो है ये भी एक कारण बना था जिस वजह से अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी ने प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका के जलपोत रॉबिन मूर व ग्रीर नामक युद्ध पोत को 1941 ईस्वी में डुबा दिया था। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जो युद्ध पोतों का नाम था। फर्स्ट हो गया ग्रीर तथा दूसरा जो रहा था उसका नाम था रॉबिन मूर, और इनके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो युद्ध पोत रहा था ये भी इस समय में कारण बना कि अमेरिका जो है
वो इस युद्ध में शामिल हुआ था। युद्ध के समय यदि हम बात करें तो जो शस्त्र होता है या जो उनका उपयोग, कहाँ से इसे प्राप्ति इसकी हो रही है और कौन से देश शामिल हैं किन के साथ, ये बहुत बड़ा एक कारण बनता है किसी भी युद्ध के होने का। और यही जो हम देखते हैं कि जो स्थिति बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने को भी निश्चित करता है और साथ ही साथ अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने का भी। या फिर से मैं यदि इसकी चर्चा करूं युद्ध पोतों के विषय में, तो इसमें जो है जो 2 युद्ध पोत रहे थे, ग्रीर और रॉबिन मूर को 1941 में डुबा दिया गया था। जर्मनी ने इसके पश्चात भी 2 युद्ध पोतों को डुबो दिया था। रूजवेल्ट ने इसके पश्चात ही अपनी तटस्थता की नीति त्याग दी थी और अपने व्यापारिक जहाजों को भी शस्त्र ढोने का कार्य करवाया था। तो यहाँ पे ये युद्ध पोत हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण बना था जिस वजह से रूजवेल्ट जो है उसने तटस्थता की नीति को त्यागने का कार्य किया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी जो अन्य कारण रहे थे जिस वजह से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।